नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे सामने 2025 में आने वाले करवा चौथ व्रत के बारे में कुछ जानकारी है जी। इसमें तिथि, पूजा विधि और इसका क्या महत्व है, ये सब बताया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, मकसद यही है कि इस महत्वपूर्ण व्रत को समझें, खासकर 2025 के लिए जो डिटेल्स हैं उन पर जरा गौर करें। तो सबसे पहले ये करवा चौथ व्रत मतलब है क्या ये आखिर, और ये 2025 में कब है? जानकारी तो कहती है कि ये विवाहित महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए ये एक पारंपरिक व्रत है। महिलाएं रखती हैं इसे अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और परिवार की सुख शांति के लिए। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। और 2025 की बात करें तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये शुक्रवार 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025। ओके, पर ये तिथियों का कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, इसके बारे में कुछ और बताया है स्रोत ने? हाँ, इसमें एक पेंच है थोड़ा सा। पंचांग देखेंगे तो चतुर्थी तिथि असल में 9 अक्टूबर यानी गुरुवार रात को ही शुरू हो जाएगी, कोई रात 11 बजे के आसपास। अच्छा। और अगले दिन मतलब शुक्रवार 10 अक्टूबर की शाम 7:30 तक रहेगी। लेकिन हिंदू परंपरा में ना अक्सर उदया तिथि को मानते हैं। उदया तिथि ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। उदया तिथि का मतलब है कि जिस दिन सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि चल रही होती है उसी को पूरे दिन के लिए मुख्य माना जाता है, खासकर व्रत त्योहार के लिए। अच्छा। तो क्योंकि 10 अक्टूबर को सुबह जब सूरज निकलेगा तब चतुर्थी तिथि ही होगी, इसलिए व्रत जो है वो 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्रत 10 अक्टूबर को ही है। बिल्कुल। ये व्रत तो खैर काफी पॉपुलर है, उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा। जानकारी में इसके बारे में क्या लिखा है? हाँ, जानकारी इस बात पर जोर देती है कि ये नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। पर ये सिर्फ एक क्या कहते हैं रिचुअल नहीं है। इसे परिवार में प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होता है उसका प्रतीक भी माना गया है। सही कहा। ये सिर्फ पति की लंबी उम्र नहीं बल्कि रिश्ते की मजबूती का भी एक तरह से सेलिब्रेशन है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं व्रत रखने के तरीके पर। जानकारी में लिखा है निर्जला व्रत। सुनने में ही मुश्किल लगता है, इसका क्या मतलब है असल में? निर्जला मतलब बिना जल के। ओह। इसका मतलब है कि इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय से लेकर जब तक रात को चांद नहीं निकल जाता तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं है, पानी भी नहीं। पानी भी नहीं? पूरे दिन? हाँ, पूरे दिन। ये असल में भक्ति और इच्छा शक्ति का एक काफी तीव्र रूप माना जाता है। यकीनन आसान नहीं होगा ये। और तैयारी क्या होती है इस दिन? मतलब सिर्फ भूखे प्यासे रहना होता है या कुछ और भी? नहीं, उपवास तो मेन है, पर तैयारी और वो फेस्टिव माहौल सुबह से बन जाता है। जानकारी कहती है कि महिलाएं ट्रेडिशनल तरीके से 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार? हाँ, मतलब जो सुहाग की निशानियां मानी जाती हैं वो 16 तरह के आभूषण और मेकअप वगैरह, हाथों में मेहंदी लगाना, अच्छे पारंपरिक कपड़े पहनना, ये सब होता है। अच्छा। और ये भी बताया गया है कि अक्सर पति लोग इस दिन अपनी पत्नी को प्यार से गिफ्ट भी देते हैं। अरे वाह, मतलब 16 श्रृंगार, मेहंदी, नए कपड़े, तोहफे, ये सब मिलकर पूरा त्योहार का माहौल बना देते हैं। बिल्कुल। अब शाम की रस्मों पर आते हैं। इसमें एक खास पूजा और फिर चांद देखने का जिक्र है, वो कैसे होता है? हाँ, शाम का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जानकारी के हिसाब से शाम को एक शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी तो हर पूजा में पहले होते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रथम पूज्य, और साथ में भगवान कार्तिकेय की भी पूजा होती है। इसके लिए एक स्पेशल पूजा की थाली सजाई जाती है, सारा सामान उसी में रखते हैं। और व्रत खोलते कैसे हैं? चांद का क्या रोल है इसमें? व्रत तभी खुलता है जब चांद दिख जाए। तो जब चांद निकलता है, महिलाएं पहले एक छलनी लेती हैं, उससे चांद को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। अच्छा, ये तो बड़ी प्यारी रस्म है। हाँ, बहुत सिंबॉलिक है। इसके बाद चांद को अर्घ्य देते हैं, मतलब जल वगैरह चढ़ाते हैं, और फिर पति अपनी पत्नी को अपने हाथ से पानी पिलाकर और कुछ मीठा खिलाकर व्रत तोड़वाते हैं। और एक और जरूरी चीज जो बताई गई है वो है करवा चौथ की कथा पढ़ना या सुनना। ये भी पूजा का एक अहम हिस्सा माना जाता है। सही है, तो पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। पूजा, सिंबल्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ है। अब 2025 के टाइमिंग्स की बात करते हैं। पूजा का मुहूर्त या चांद निकलने का टाइम कुछ बताया है जानकारी में? हाँ बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर 2025 को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त
शाम 5:57 से शाम 7:11 तक रहेगा। 5:57 से 7:11 तक, लगभग सवा घंटा हुआ ये तो। हाँ, करीब 1 घंटा 14 मिनट। इसे पूजा के लिए बेस्ट टाइम माना जा रहा है। और चांद कब निकलेगा? क्योंकि व्रत तो तभी खुलेगा। जहाँ तक चांद निकलने की बात है तो नई दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए अनुमानित समय रात 8:15 के आसपास बताया गया है। 8:15 PM। अच्छा, पूजा मुहूर्त खत्म होने के करीब 1 घंटे बाद। हाँ, लगभग। ये टाइम दिल्ली और आसपास का है, ये ध्यान रखना होगा। बाकी शहरों का क्या? हाँ, जानकारी ये साफ करती है कि 8:15 वाला टाइम मेनली नई दिल्ली रीजन का है। ये भी लिखा है कि इंडिया के दूसरे शहरों में, चाहे वो यूपी हो, पंजाब, राजस्थान या कहीं और, चांद निकलने के टाइम में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। वो तो लोकेशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और जानकारी ये कहती है कि जैसे जैसे डेट पास आएगी, शहर के हिसाब से एकदम सटीक टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, खासकर जो लोग दिल्ली से बाहर हैं उनके लिए। अच्छा, पूजा की तैयारी पर वापस आते हैं। आपने कहा था सामग्री की लिस्ट भी है, क्या क्या होता है उसमें और कोई खास हिदायत? हाँ, लिस्ट दी है और साथ में एक जरूरी इंस्ट्रक्शन भी है। वो ये कि पूजा में जो भी सामान इस्तेमाल हो, कोशिश करनी चाहिए कि वो नया हो, मतलब झूठा या यूज किया हुआ ना हो। अच्छा, पवित्रता के लिए। हाँ, शुद्धता बनी रहे इसलिए। और सामान में क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा बता सकते हैं? जरूर, लिस्ट तो लंबी है पर मेनली 2 तरह की चीजें हैं। एक तो वो 16 श्रृंगार वाली चीजें, जैसे सिंदूर, मेहंदी, महावर या आलता, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ियाँ वगैरह वगैरह। हाँ। और दूसरी हैं पूजा के लिए जरूरी पवित्र चीजें, जैसे चंदन, फूल, अगरबत्ती, कच्चा दूध, शक्कर, घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत यानी साबुत चावल। ओके। और पूजा के लिए लकड़ी का आसन, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, जल का लोटा, साथ में प्रसाद के लिए हलवा या कोई और मिठाई, और पूजा के बाद दान के लिए दक्षिणा। मतलब शॉर्ट में कहें तो ट्रेडिशनल श्रृंगार और पूजा के लिए जो भी चाहिए वो सब है इसमें। ये तो वाकई काफी लंबी लिस्ट है। इससे तैयारी का महत्व पता चलता है, लेकिन जानकारी में सिर्फ विधि और सामान ही नहीं था, एक जरूरी सलाह भी थी हेल्थ को लेकर। वो क्या थी? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। जानकारी में साफ साफ सलाह दी गई है कि अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, छोटी हो या बड़ी, तो ये निर्जला व्रत रखने से पहले डॉक्टर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। सेहत सबसे पहले है। ये तो बिल्कुल सही बात है, सबके लिए जरूरी है। लेकिन क्या प्रेग्नेंट महिलाओं या जो थोड़ा कमजोर महसूस कर रही हों, उनके लिए कुछ खास कहा गया है? हाँ, उनके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बताया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिन्हें कमजोरी लग रही है, उन्हें निर्जला व्रत यानी बिना पानी वाला व्रत, उसकी जगह फलाहार व्रत करने की सलाह दी गई है। फलाहार मतलब वो दिन में फल, जूस या दूसरी लिक्विड चीजें ले सकती हैं। जानकारी बड़ी समझदारी से ये भी कहती है कि भाई हेल्थ फर्स्ट है। अगर इस साल सेहत ठीक नहीं है तो दिल छोटा ना करें, करवा चौथ अगले साल फिर आएगा, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी बात है। ये दिखाता है कि ट्रेडिशन को मानते हुए भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को एक साथ देखें तो करवा चौथ 2025 के बारे में क्या तस्वीर उभरती है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये जानकारी हमें एक ऐसी परंपरा दिखाती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसमें भक्ति है, आस्था है, जैसे वो कठिन निर्जला व्रत, पूरी विधि विधान से पूजा। इसमें कल्चरल एक्सप्रेशन है, 16 श्रृंगार, मेहंदी, कपड़े, शाम की रस्में। और इसमें फैमिली बॉन्डिंग है, पति की लंबी उम्र की कामना, प्यार और समर्पण। बिल्कुल। और 2025 के लिए जो स्पेसिफिक डिटेल्स दी हैं, तारीख, उदया तिथि का लॉजिक, पूजा का टाइम, चांद का टाइम, पूरी प्रोसेस, ये सब व्रत रखने वालों के लिए गाइड जैसा है। लेकिन साथ ही वो जो हेल्थ वाली सलाह है और फलाहार का ऑप्शन, वो इसमें एक प्रैक्टिकल एंगल जोड़ता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो इंसान की सेहत का भी ध्यान रखती है। तो हमने इस जानकारी के आधार पर करवा चौथ 2025 से जुड़ी काफी अहम बातें समझी। तारीख, उसका लॉजिक, व्रत का महत्व, पूरी प्रक्रिया, शुभ मुहूर्त, सामान की जरूरतें और सबसे जरूरी हेल्थ एडवाइस। ये जानकारी यकीनन उन सब के काम आएगी जो अगले साल ये व्रत रखने का सोच रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है, जैसे हमने वो फलाहार वाले ऑप्शन में देखा कि कैसे इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराएं भी टाइम के साथ बदलती हैं, खुद को अडेप्ट करती हैं। हाँ, ये तो है। मतलब जो मूल भावना है, पति के लिए प्यार, परिवार की सलामती, चांद की पूजा, वो तो वही रहती है, लेकिन नियमों में थोड़ा लचीलापन आ जाता है, पर्सनल सिचुएशन, हेल्थ, इन सब को देखकर। और शायद यही वजह है कि ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं,
वो अपने मूल को भी बनाए रखती हैं और आज की जो ज़रूरतें हैं, जो चिंताएं हैं, उनको भी अपने अंदर जगह देती हैं। ये उनकी ताकत भी है शायद।